हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में गणित की महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रमिति के अंतर्गत घन से संबंधित सभी सूत्रों एवं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं घन की ओर। घन क्या है? घन एक ऐसी त्रिविमीय 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। आकृति को आप देख सकते हैं, इस प्रकार की आकृति को हम घन कहते हैं। घन में फलकों की संख्या बराबर 6 है। तो देखते हैं फलक क्या हुआ। ये एक फलक हो गया, ये आपका टोटल हो गया, ये 2 फलक हो गया, ये ऊपर वाला 3 फलक हो गया, ये 4 फलक हो गया, ये नीचे वाला 5 फलक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, ये 6 फलक हो गया। आगे बढ़ते हैं। घन में शीर्षों की संख्या बराबर 8। किसी आकृति में शीर्ष वो होता है जो कोना होता है। क्यों कोना गिनते हैं हम? 1 कोना हुआ, 2 कोना हुआ, 3 कोना हुआ, 4 कोना हुआ। अब ये 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और 8 कोना टोटल होगा। घन में शीर्षों की संख्या 8 हो गया। अब आगे देखते हैं घन में भुजाओं, कोरों की संख्या बराबर 12 होता है। भुजा को हम गिनते हैं, ऊपर से गिनते हैं। 1 भुजा ये हुआ, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये 5 भुजा हो गया, ये वाला 6 भुजा हो गया, ये वाला 7 भुजा हो गया, ये वाला 8 भुजा हो गया, ये हुआ 9, 10, 11 और 12, तो टोटल 12 भुजा हो गया। अब चलते हैं घन से संबंधित सभी सूत्रों को देखते हैं। पहला सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², जहाँ a बराबर भुजा है। दूसरा सूत्र है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a² होता है, जहाँ a भुजा को दर्शाता है। तीसरा सूत्र है घन का आयतन बराबर भुजा पर पावर क्यू, मतलब a पर पावर क्यू। चौथा सूत्र है घन की भुजा की लंबाई a बराबर होता है क्यू रूट आयतन। पाँचवा सूत्र है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है a√3। छठा सूत्र है घन की भुजा की लंबाई a बराबर होता है विकर्ण की लंबाई बटे √3। घन से संबंधित सवाल। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। दिया हुआ है घन की भुजा की लंबाई a बराबर 5 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट क्या होगा? सूत्र से हम देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, जहाँ a बराबर भुजा है तो बराबर हुआ 6, a का मान है 5, तो 5 पर स्क्वायर हो गया बराबर 6 गुने 5 का तो 25 हो जाएगा, 25 6 150 हो जाएगा। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलते हैं सोल्व करते हैं इसको। घन की भुजा की लंबाई a बराबर है 6 सेंटीमीटर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट। सूत्र से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a², मतलब जहाँ a है भुजा बराबर हो गया 4, a है 6 तो गुने 6 पर स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 गुने 6 का स्क्वायर 36 होगा। 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 144 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? जिसको सोल्व करते हैं। दिया हुआ है घन की भुजा की लंबाई a बराबर 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन बराबर वाट। सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब बराबर, यहाँ भुजा a है तो a का क्यूब हो जाएगा बराबर a का मान है 5 तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसलिए घन का आयतन आपका हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। चौथे प्रश्न को देखते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? इसको सोल्व करते हैं। दिया है घन का आयतन बराबर 512 सेमी क्यूब, घन की भुजा की लंबाई बराबर ज्ञात करना है। सूत्र से घन की भुजा की लंबाई a बराबर होता है क्यू रूट आयतन। देखते हैं भुजा a बराबर क्यू रूट आयतन कितना है 512 हो गया। 512 का गुणनखंड करने पर आएगा 512 का गुणनखंड 8 गुने 8 गुने 8 3 बार हो गया तो इसको गुना कर 512 आ जाएगा। अब इसको बैठाएंगे क्यू रूट में
512 का खंड हो गया 8 गुने 8 रूट के भीतर हो गया। अब यहाँ 3 गो 8 है, अब रूट के बाहर आएगा तो 1 हो जाए, 1 8 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 8। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सॉल्व इसको करते हैं। दिया है घन की भुजा की लंबाई a बराबर 5 सेंटीमीटर, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर वाट। सूत्र होता है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर a√3, मतलब भुजा √3। एक घन के विकर्ण की लंबाई a है का मान है 5, 5√3, यही आपका आंसर हो गया। छठे प्रश्न को देखते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। दिया, सॉल्व करते हैं। दिया है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर 8√3, एक घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सूत्र से घन के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है a√3, यहाँ a√3 हो गया बराबर 8√3, √3 कट गया, इसलिए a बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। सातवां प्रश्न को देखते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन के विकर्ण की लंबाई और घन का आयतन क्या होगा, ज्ञात करते क्या होगा। सॉल्व करते हैं। दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर ज्ञात करना है, घन का आयतन बराबर ज्ञात करना है। सूत्र से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने a स्क्वायर, मतलब जहाँ a भुजा है। यहाँ दिया हुआ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ आपका है ना, फार्मूला क्या होता है 6a² बराबर 24, इसलिए a² बराबर होगा 24/6, 6 से काट देंगे 24 को 4 बार हो जाएगा बराबर 4 हो गया, इसलिए a बराबर होगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 4 का बगल में 2 होता है, इसलिए a बराबर 2 हो गया। इसलिए घन के विकर्ण की लंबाई फार्मूला होता है a बराबर √3, a का मान आया है 2, इसलिए यहाँ एक जगह पर 2 कर देंगे, 2√3 आंसर आपका हो गया। अब घन का आयतन निकालना था, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यहाँ भुजा बराबर a है तो इसलिए a का क्यूब हो गया बराबर, a का मान है आपका 2, यहाँ 2 बिठा देंगे, 2 पर पावर 3 हो गया, 2 का क्यूब हो जाएगा बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर हो गया। आठवें प्रश्न को देखते हैं। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दिया हुआ है तो सोल्व करते हैं। इसको दिया है घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, जहाँ a भुजा है इसलिए a क्यूब बराबर 8, इसलिए a बराबर हो जाएगा q√8, तब इसलिए a बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जहाँ a भुजा है बराबर होगा 6 गुने a का मान आया है 2, तो 2 बैठा देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर होगा 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 चौका 24 बराबर 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है 4a², जहाँ a बराबर भुजा है आपका बराबर हो गया a 4, a का मान आया है 2, तो 2 बैठाएंगे, 2 गुने 2 पर पावर 2 बराबर हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 2, 2 को 2 बार कर हो गया, इसको गुना कर 4 गुने 8 गुने 16 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।